Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यानी Why does it happen only with me? Why does it happen only with me? यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है. शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है यानी इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक यानी शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है. मान लो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था. तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था यानी यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. वह अक्सर बेवकूफ़ी कर बैठता है. वह अक्सर बेवकूफ़ी कर बैठता है यानी ही ऑफन प्लेज द फुल. ही ऑफन प्लेज द फुल. आजकल मेरी जेब खाली है. आजकल मेरी जेब खाली है यानी आई एम एम्प्टी पॉकेट दीज डेज. दीज डेज यानी आजकल. एम्प्टी पॉकेट यानी खाली जेब. मैं दवाई खाते खाते थक गया हूँ. मैं दवाई खाते खाते थक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स. आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स. मेडिसिन्स यानी इसमें काफ़ी समय लगा. इसमें काफ़ी समय लगा यानी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम यानी इसमें काफ़ी समय लगा. ये सब तो तुम्हारे लिए है. ये सब तो तुम्हारे लिए है यानी ऑल दिस इज़ फॉर यू. ऑल दिस इज़ फॉर यू यानी ये सब तो तुम्हारे लिए. फॉर यू यानी तुम्हारे लिए. उसने चिढ़कर दरवाज़ा पटक कर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो. मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो यानी हश अप दी मैटर. हश अप दी मैटर. मामले को रफ़ा दफ़ा कर दो. नेक्स्ट, ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया. ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया यानी हाउ कम शी ब्लॉक्ड यू. हाउ कम शी ब्लॉक्ड यू यानी ऐसे कैसे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया. ये सब राजनीति का चक्कर है. ये सब राजनीति का चक्कर है यानी दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स यानी राजनीति. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे चिढ़कर गाली दी. उसने मुझे चिढ़कर गाली दी यानी ही अब्यूज्ड मी आउट ऑफ स्पाइट. ही अब्यूज्ड मी आउट ऑफ स्पाइट. मेरे मुंह में छाले हो गए हैं. मेरे मुंह में छाले हो गए हैं यानी आई हैव गॉट माउथ सोर्स. आई हैव गॉट माउथ सोर्स. नेक्स्ट, मेरे हाथ में छाले हो गए हैं. मेरे हाथ में छाले हो गए हैं यानी आई हैव गॉट ब्लिस्टर्स ऑन माई हैंड. आई हैव गॉट ब्लिस्टर्स ऑन माई हैंड. अपनी सेहत को हल्के में मत लो. अपनी सेहत को हल्के में मत लो यानी डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड यानी अपनी सेहत को हल्के में मत लो. पूरे दिन तुम सोते हो. पूरे दिन तुम सोते हो यानी यू जस्ट स्लीप ऑल डे लॉन्ग. यू जस्ट स्लीप ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन. उसने चिढ़कर अपना गुस्सा मुझ पर निकाला. उसने चिढ़कर अपना गुस्सा मुझ पर निकाला यानी ही टुक आउट द एंगर ऑन मी आउट ऑफ स्पाइट.
ही टुक आउट द एंगर ऑन मी आउट ऑफ स्पाइट। एंगर यानी गुस्सा। अपनी सेहत को हल्के में मत लो। अपनी सेहत को हल्के में मत लो यानी डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हेल्थ यानी सेहत। नेक्स्ट सेंटेंस, पूरे दिन यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है यानी इट इज़ नो यूज सिटिंग हियर ऑल डे लॉन्ग। इट इज़ नो यूज सिटिंग हियर ऑल डे। वह आपका इंतज़ार कर रहा है। वह आपका इंतज़ार कर रहा है यानी ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ही इज़ वेटिंग फॉर यू यानी वह आपका इंतज़ार कर रहा है। वेटिंग यानी इंतज़ार करना। वह मेरे साथ नहीं है। वह मेरे साथ नहीं है यानी ही इज़ नॉट विथ मी। ही इज़ नॉट विथ मी। वह मेरे साथ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा यानी नथिंग लेफ्ट टू सेल। नथिंग लेफ्ट टू सेल। सेल यानी बेचना। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ यानी आई ऑलवेज कम हियर। आई ऑलवेज कम हियर यानी मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। ऑलवेज यानी मैं उसे शक्ल से जानता हूँ। मैं उसे शक्ल से जानता हूँ यानी आई नो हिम बाय फेस। आई नो हिम बाय फेस यानी मैं उसे शक्ल से जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ बहस करना बंद करो। मेरे साथ बहस करना बंद करो यानी स्टॉप आर्गुइंग विथ मी। स्टॉप आर्गुइंग विथ मी यानी मेरे साथ बहस करना बंद करो। मूसलधार बरसात की संभावना है। मूसलधार बरसात की संभावना है यानी इट इज़ लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। मैं खुद ही कर लूँगी। मैं खुद ही कर लूँगी यानी आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं खुद ही कर लूँगी। वह उसे मेरी गैर मौजूदगी में मारता है। वह उसे मेरी गैर मौजूदगी में मारता है यानी ही बिट्स हिम इन माई एब्सेंस। ही बिट्स हिम इन माई एब्सेंस। एब्सेंस यानी गैर मौजूदगी। इस बीमारी को हल्के में मत लो। इस बीमारी को हल्के में मत लो यानी डोंट टेक दिस डिसीज़ फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना और डिसीज़ यानी बीमारी। उसने चिढ़कर मेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी। उसने चिढ़कर मेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी यानी ही हैज़ डिलीटेड माई ऑल फोटोज़ आउट ऑफ स्पाइट। आउट ऑफ स्पाइट यानी चिढ़कर यानी गुस्से में। ऐसा तुक्के से हो गया। ऐसा तुक्के से हो गया यानी इट हैपेंड बाय चांस। इट हैपेंड बाय चांस। बाय चांस यानी तुक्के से। इट हैपेंड बाय चांस। ऐसा तुक्के से हो गया। हमारे बीच बातचीत नहीं है। हमारे बीच बातचीत नहीं है यानी वी डोंट टॉक टू ईच अदर। वी डोंट टॉक टू ईच अदर यानी हमारे बीच बातचीत नहीं है। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। मुझे लगता है तूफान आने की संभावना है। तूफान आने की संभावना है यानी इट इज़ लाइकली टू कम ए स्टॉर्म। इट इज़ लाइकली टू कम ए स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना। ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना यानी ही बिकेम अ लीडर बाय डिंट ऑफ ऑनेस्टी। ही बिकेम अ लीडर बाय डिंट ऑफ ऑनेस्टी। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर। इस व्यक्ति की मदद करना ठीक नहीं है। इस व्यक्ति की मदद करना ठीक नहीं है यानी इट इज़ नॉट वर्थ वाइल हेल्पिंग दिस मैन। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल हेल्पिंग दिस मैन। हेल्प करना यानी मदद करना। उसने खाना खाने से मना कर दिया। उसने खाना खाने से मना कर दिया यानी ही डिनाइड टू ईट फूड। ही डिनाइड टू ईट फूड। डिनाइड का मतलब होता है मना करना।
वह अपने भाई का साथ दिया, वह अपने भाई का साथ दिया, यानी ही स्टूड बाय हिज ब्रदर, ही स्टूड बाय हिज ब्रदर, यानी वह अपने भाई का साथ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें तो बस अपनी भाई की पड़ी है, तुम्हें तो बस अपनी भाई की पड़ी है, यानी ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर ब्रदर, ऑल यू केयर अबाउट इज़ योर ब्रदर, यानी तुम्हें तो अब बस अपने भाई की पड़ी है। खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा, खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा, यानी नथिंग लेफ्ट टू बाय, नथिंग लेफ्ट टू बाय, यानी खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा। वह मजाक सहन नहीं कर पाता, वह मजाक सहन नहीं कर पाता, यानी ही कांट टेक अ जोक, ही कांट टेक अ जोक, यानी वह मजाक सहन नहीं कर पाता। हम एक साथ खाना खाते हैं, हम एक साथ खाना खाते हैं, यानी वी ईट फूड टुगेदर, वी ईट फूड टुगेदर, यानी हम एक साथ खाना खाते हैं, टुगेदर यानी एक साथ। वे दोनों एक साथ सोते हैं, वे दोनों एक साथ सोते हैं, यानी दे बोथ प्ले टुगेदर, दे बोथ प्ले टुगेदर। मेरा मतलब आपको डराने का नहीं था, मेरा मतलब आपको डराने का नहीं था, यानी आई डेंट मीन टू स्केयर यू, आई डेंट मीन टू स्केयर यू, स्केयर का मतलब होता है डराना। मुझे सुबह की सैर की आदत हो जाएगी, मुझे सुबह की सैर की आदत हो जाएगी, यानी आई विल गेट यूज टू मॉर्निंग वॉक, आई विल गेट यूज टू मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर। उससे अच्छे से बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्सा हो जाए, उससे अच्छे से बात करना, कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्सा हो जाए, यानी टॉक टू हिम नाइसली लेस्ट ही गेट एंग्री, लेस्ट ही गेट एंग्री, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्सा हो जाए। वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना चाहती है, वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना चाहती है, यानी शी वॉन्ट्स टू लीव हियर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, शी वॉन्ट्स टू लीव हियर फॉर अ वाइल। वह मन ही मन कुछ याद कर रहा है, वह मन ही मन कुछ याद कर रहा है, यानी ही इज़ इनवर्डली रिकॉलिंग समथिंग, इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन, और रिकॉल का मतलब होता है याद करना। इसी बहाने वह वहाँ भी घूम लेगी, इसी बहाने वह वहाँ भी घूम लेगी, यानी शी विल ऑल्सो रोम देयर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, शी विल ऑल्सो रोम देयर ऑन दिस प्रिटेक्स्ट, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट यानी इसी बहाने। अगर वह शादी करने से मना कर रही है, वह शादी करने से मना कर रही है, यानी शी इज़ डिनाइंग टू गेट मैरिड, शी इज़ डिनाइंग टू गेट मैरिड, यानी वह शादी करने से मना कर रही है, डिनाई करना यानी मना करना। मैं इसकी ईमानदारी की गारंटी ले सकता हूँ, मैं इसकी ईमानदारी की गारंटी ले सकता हूँ, यानी आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। यह नौकरी करना ठीक नहीं है, यह नौकरी करना ठीक नहीं है, यानी इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग अ जॉब हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग अ जॉब हियर, यानी यह नौकरी करना ठीक नहीं है। तुम दिमाग से पैदल हो क्या, तुम दिमाग से पैदल हो क्या, यानी आर यू ऑफ विद द माइंड, आर यू ऑफ विद द माइंड, यानी तुम दिमाग से पैदल हो क्या। नेक्स्ट सेंटेंस, यह भी हो सकता है कि वह दूध न पीता हो, यह भी हो सकता है कि वह दूध न पीता हो, यानी इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल ही डजेंट ड्रिंक मिल्क, इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल ही डजेंट ड्रिंक मिल्क। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, यानी कन्वे माई अपोलॉजाइज, कन्वे माई अपोलॉजाइज, यानी मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। चलो घर पर मूवी देखते हैं, चलो घर पर मूवी देखते हैं, यानी लेट्स वॉच द मूवी एट होम, लेट्स वॉच द मूवी एट होम, यानी चलो घर पर मूवी देखते हैं। नेक्स्ट, वह बर्तन धोने के बजाय खाना बनाना चाहती है,
वह बर्तन धोने के बजाय खाना बनाना चाहती है, यानी शी वॉन्ट्स टू कुक रादर दैन वॉशिंग डिशेस। शी वॉन्ट्स टू कुक रादर दैन वॉशिंग डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत मेहनत करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत मेहनत करूँगी, यानी इफ़ दैट्स द केस देन आई विल वर्क हार्ड। इफ़ दैट्स द केस यानी अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत मेहनत करूँगी, आई विल वर्क। पैसे लोगों को बदल देता है। पैसे लोगों को बदल देता है, यानी मनी चेंज पीपल। मनी चेंज पीपल। चेंज यानी बदल देना और पीपल यानी लोग। यह भी हो सकता है कि वह घर जाती हो। यह भी हो सकता है कि वो घर जाती हो, यानी इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल ही गोज़ होम। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल ही गोज़ होम। नेक्स्ट, मुझसे चालाकी मत करो। मुझसे चालाकी मत करो, यानी डोंट गेट स्मार्ट विद मी। डोंट गेट स्मार्ट विद मी, यानी मुझसे चालाकी मत करो। स्मार्ट यानी मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, यानी आई कॉल्ड यू ट्वाइस। आई कॉल्ड यू ट्वाइस। ट्वाइस यानी 2 बार। आई कॉल्ड यानी मैंने तुम्हें बुलाया। नेक्स्ट, पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। पर तुमने जवाब ही नहीं दिया, यानी बट यू डिडंट रिप्लाई। बट यू डिडंट रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो। अभी भी टाइम है, फॉर्म भर दो, यानी देयर इज स्टिल टाइम, फिल द फॉर्म। देयर इज स्टिल टाइम, फिल द फॉर्म, यानी अभी भी टाइम है, फॉर्म। वह अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। वह अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है, यानी ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज, यानी वह अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। खुद को संभालो। खुद को संभालो, यानी पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर, यानी खुद को संभालो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसको अक्ल सिखाओ थोड़ी। इसको अक्ल सिखाओ थोड़ी, यानी टॉक सम सेंस इनटू हिम। टॉक सम सेंस इनटू हिम, यानी इसको अक्ल सिखाओ थोड़ी। सेंस यानी अक्ल। मैं उसे पाने के लिए लगातार कोशिश किया हूँ। मैं उसे पाने के लिए लगातार कोशिश किया हूँ, यानी आई हैव ट्राइड राउंड द क्लॉक टू गेट हर। आई हैव ट्राइड राउंड द क्लॉक टू गेट हर। तुम्हारे कहने पर वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर वहाँ जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग देयर ऑन योर बिहेस्ट। आई एम गोइंग देयर ऑन योर बिहेस्ट। ऑन योर बिहेस्ट यानी तुम्हारे कहने पर। नेक्स्ट, कोई न कोई यहाँ आ रहा है। कोई न कोई यहाँ आ रहा है, यानी someone or the other is coming here। someone or the other is coming here, यानी कोई न कोई यहाँ आ रहा है। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, यानी अ ट्रक इज पार्क्ड alongside the road। a truck is parked alongside the road। alongside यानी रोड के। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता, यानी आई कांट मेक डू विद दिस कार। आई कांट मेक डू विद दिस कार, यानी मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। उस महाशय का नाम क्या है। उस महाशय का नाम क्या है, यानी वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट मिस्टर। वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट मिस्टर, यानी उस महाशय का नाम क्या है। मिस्टर यानी महाशय। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, यानी दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू, यानी यही तो मैं तुमसे। तुम्हारा इलाज तो चल रहा है। तुम्हारा इलाज तो चल रहा है, यानी योर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन। योर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन। गोइंग ऑन यानी चल रहा है, ट्रीटमेंट यानी इलाज। मुश्किल से कभी तुम कॉलेज जाते हो। मुश्किल से कभी तुम कॉलेज जाते हो, यानी यू हार्डली गो टू द कॉलेज। यू हार्डली गो टू द कॉलेज। हार्डली यानी मुश्किल से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे साथ तो सफ़र करना ही बेकार है। तुम्हारे साथ तो सफ़र करना ही बेकार है, यानी इट्स यूजलेस टू ट्रैवल विद यू। इट्स यूजलेस टू ट्रैवल विद यू। दर्द के बिना कोई जीत नहीं है।
दर्द के बिना कोई जीत नहीं है, यानी यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो, यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो, यानी दिस इज़ वॉट यू ऑफन फॉरगेट, दिस इज़ वॉट यू ऑफन फॉरगेट, यानी यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो। तुम हमारे बीच आ रहे हो, तुम हमारे बीच आ रहे हो, यानी यू आर कमिंग बिटवीन अस, यू आर कमिंग बिटवीन अस, यानी तुम हमारे बीच आ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे सांपों से डर लगता है, मुझे सांपों से डर लगता है, यानी आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, अफ्रेड यानी डर लगना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें समझ नहीं सका, मैं तुम्हें समझ नहीं सका, यानी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, यानी मैं तुम्हें समझ नहीं सका, अंडरस्टैंड नहीं। मैं आज थोड़ी देर से जगा, मैं आज थोड़ी देर से जगा, यानी आई वोक अप अ लिटल लेट टुडे, मैं आज थोड़ी देर से जगा, यानी मैं आई वोक अप अ लिटल बिट टुडे। वह मेरी ओर आ रहा है, वह मेरी ओर आ रहा है, यानी ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी यानी मेरी ओर। वह एक गरीब परिवार से है, वह एक गरीब परिवार से है, यानी शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, पुअर यानी गरीब। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका बर्ताव बहुत अच्छा है, उसका बर्ताव बहुत अच्छा है, यानी हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, बिहेवियर यानी बर्ताव। वह अपनी ही दुनिया में मग्न है, वह अपनी ही दुनिया में मग्न है, यानी ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज ओन पॉकेट, ही इज़ एनग्रॉस्ड इन हिज ओन पॉकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने पैसे जेब में छिपा लिया, उसने पैसे जेब में छिपा लिया, यानी ही हाइड्स द मनी इन हिज पॉकेट, ही हाइड्स द मनी इन हिज पॉकेट। मैं आज जा नहीं रही हूँ, मैं आज जा नहीं रही हूँ, यानी आई एम नॉट गोइंग टुडे, आई एम नॉट गोइंग टुडे, यानी आज मैं जा नहीं रही हूँ। उसने मुझे बुलाया ही नहीं था, उसने मुझे बुलाया ही नहीं था, यानी ही डेंट इवन इन्वाइट मी, ही डेंट इवन इन्वाइट मी, यानी उसने मुझे बुलाया ही नहीं था। स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है, स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है, यानी स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, यानी स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है। तुम्हें उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, यानी यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। उसे तो बस सुंदर दिखने की पड़ी है, उसे तो बस सुंदर दिखने की पड़ी है, यानी ऑल शी केयर्स अबाउट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑल शी केयर अबाउट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी उसे तो बस सुंदर दिखने की ही पड़ी है। स्कूल अच्छा है फिर भी वह पढ़ने नहीं जाता है, स्कूल अच्छा है फिर भी वह पढ़ने नहीं जाता है, यानी द स्कूल इज़ गुड येट ही डजेंट गो टू स्टडी, द स्कूल इज़ गुड येट ही डजेंट गो टू स्टडी। नेक्स्ट, कल रवि को पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, कल रवि को पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, यानी येस्टरडे रवि वॉज विलिंग टू ईट अ पिज़्ज़ा, येस्टरडे रवि वॉज विलिंग टू ईट अ पिज़्ज़ा, विल का मतलब होता है मन। असल में उसे कुछ नहीं पता है, असल में उसे कुछ नहीं पता है, यानी एक्चुअली ही डजेंट नो एनीथिंग, एक्चुअली ही डजेंट नो एनीथिंग, यानी असल में यानी एक्चुअली। नेक्स्ट, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, यानी आई बेग योर पार्डन फॉर माई मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन फॉर माई मिस्टेक, यानी मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, पार्डन यानी क्षमा। मैं जानता हूँ तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, मैं जानता हूँ तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटोगे, यानी आई नो यू विल नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, आई नो यू विल नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, वर्ड्स यानी बातें। तुम्हारी मेहनत रंग लाई,
तुम्हारी मेहनत रंग लाई, यानी योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ यानी तुम्हारी मेहनत रंग लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई यानी प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो यानी यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आपकी बहुत मेहरबानी है। आपकी बहुत मेहरबानी है यानी दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू यानी आपकी बहुत मेहरबानी है। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था यानी आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, और यू कैन से आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। हर्ट करना यानी दुख पहुंचाना। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ यानी आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू। आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तुमने मेरी लाज रख ली। तुमने मेरी लाज रख ली यानी यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज यानी लाज। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता यानी बेकार के बहाने बनाना बंद करो। बेकार के बहाने बनाना बंद करो यानी स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। स्टॉप गिविंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम यानी बेकार। पैसों के मामले में वह कंजूस है। पैसों के मामले में वह कंजूस है यानी ही इज़ माइजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी यानी पैसों के मामले में। माइजर यानी कंजूस। उसने सोचने के लिए समय नहीं दिया। उसने सोचने के लिए समय नहीं दिया यानी ही डिडंट गिव टाइम टू थिंक। ही डिडंट गिव टाइम टू थिंक। थिंक यानी सोच। तुम्हारा नाम लिस्ट में है। तुम्हारा नाम लिस्ट में है यानी योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट। योर नेम इज़ ऑन द लिस्ट यानी तुम्हारा नाम लिस्ट में है। नेक्स्ट, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ यानी आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट। आई एम डेड सेट अगेंस्ट इट यानी मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं आओगे। तुम आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यानी देयर इज़ नो लिमिट टू माई हैप्पीनेस टुडे। देयर इज़ नो लिमिट टू माई हैप्पीनेस टुडे यानी आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। मैं दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही हूँ यानी आई एम गेटिंग स्कैटर ब्रेन्ड डे बाय डे। स्कैटर ब्रेन्ड का मतलब होता है भुलक्कड़ होना। क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो यानी वाई डू यू क्वैरल विथ हिम अननेसेसरीली। वाई डू यू क्वैरल विथ हिम अननेसेसरी। क्वैरल यानी झगड़ा। वो दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं यानी बोथ ऑफ देम आर एडमंट। बोथ ऑफ देम आर एडमंट। एडमंट यानी अड़े हुए रहना। नेक्स्ट, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर यानी वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं यानी लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल। लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी। वह अचानक से बाइक के आगे आ गया। वह अचानक से बाइक के आगे आ गया यानी सडन ही केम इन फ्रंट ऑफ बाइक।
सडनली ही केम इन फ्रंट ऑफ बाइक, यानी वह अचानक से बाइक के आगे आ गया. मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेगा. मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेगा यानी ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट माई बिहेस्ट. ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट माई बिहेस्ट. एट माई बिहेस्ट यानी मेरे कहने पर. काफ़ी देर से तुम मूवी देख रहे हो. काफ़ी देर से तुम मूवी देख रहे हो यानी यू हैव बिन वॉचिंग मूवी फॉर अ लॉन्ग. यू हैव बिन वॉचिंग मूवी फॉर अ लॉन्ग. फॉर अ लॉन्ग यानी काफ़ी देर से. तुम्हारे कहने में और करने में फ़र्क है. तुम्हारे कहने में और करने में फ़र्क है यानी देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर डिड्स. देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर डिड्स. नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं एक मामूली सा इंसान हूँ. मैं कुछ नहीं एक मामूली सा इंसान हूँ यानी I am nothing but an ordinary person. I am nothing but an ordinary person. Ordinary यानी thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.